हेलो एवरीवन। हाउ यू ऑल आर डूइंग? कैसे हैं आप लोग? Okay, so my name is Riya Karra and today we are going to learn something really super exciting. बहुत ही इजी, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में जो काफी इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं, उनको काफी कंफ्यूजन्स आती हैं व्हेन वी कम टू वर्ड प्रॉब्लम्स। काफी कंफ्यूजन्स आती हैं जब जब हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें या चीजें जो है समझ नहीं आती है, राइट? बिकॉज वो टॉपिक ऐसा है जिसमें शायद मिक्सअप हो जाता है कि अच्छा इतना परसेंट रहेगा। ओ ओ, आई हैव सेट द टॉपिक माई सेल्फ. So yeah, that's what we are going to learn today is percentage. The lesson we are going to learn today is percentage. ठीक है, I'm sharing my screen. We can just start. Okay. देख सकते हैं, we can just imagine कि real life में like really in the real life चार्जिंग रहता है, isn't it? We know that we have the phone charging. अभी भी मेरे पास एक मोबाइल फोन का चार्जिंग रहेगा, somewhat 78% है, 10% है, 20% है, राइट? तो परसेंटेज में हमारा चार्जिंग विजिबल है, राइट? नेक्स्ट, सेल लगती है, सेल इज देयर लॉट मेनी। अभी भी आई थिंक बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे समर सेल चल रही है, सो दे गिव अस फ्लैट 50% ऑफ, 20% ऑफ, या जितना भी परसेंट ऑफ वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, राइट? वहां पे भी परसेंटेज आता है, इजंट इट? नेक्स्ट, अटेंडेंस वेरी मैंडेटरी। कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स कैन वेल रिलेट कि अटेंडेंस कितना मैंडेटरी होता है। हमें रेगुलर सेशंस जाना है, हमें डेली स्कूल जाना है, हमें डेली कॉलेज अटेंड करना है, जस्ट बिकॉज वी हैव टू मेंटेन इतना परसेंटेज अटेंडेंस का हमारा होना चाहिए, और एल्स हमें एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। और जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, तो हमें उतना मिनिमम परसेंटेज जो है वो एक्चुअली सेट करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट द मेन थिंग कि हर एक एग्जाम्पल में हमने ये एक मेन चीज देखी है, विच इज आर परसेंटेज। हमारी हर एक चीज परसेंटेजेस में काउंट करी जा रही, कितने परसेंटेज हमारे मार्क्स आए हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा मैथमेटिकल आइडिया एक्चुअली इज गोइंग टू अपीयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, व्हेनेवर यू सी 30% ऑफ या कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, हमें इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इजंट इट? ठीक है। तो अच्छा, शॉपिंग, शॉपिंग सबको पसंद है, राइट? और हमने सब जगह देखा भी है 50% ऑफ लिखा होता है, जो सा भी हमने करके जैसा भी लिखा होता है। ओके, लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू ऑल सो दैट आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। ओके, वील बी टेकिंग अप विद दिस yeah, ठीक है, या परफेक्ट। तो हाँ, ये हमारा जो है सेटअप हो रहा है इजीली, जो व्हाइट बोर्ड सा दिख रहा है हमें। एंड या वी आर गुड टू गो। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या था? परसेंट। अच्छा, अगर मैं स्टार्ट करूं परसेंटेज के साथ, देन मेरे पास फर्स्ट चीज आ रही है विच इज पर, और मेरे पास दूसरी चीज आ रही है विच इज सेंट। पर का मतलब क्या होता है? एवरी। हम कहते हैं ना पर आवर, मतलब हर घंटे। हर मतलब एवरी। तो पर का मतलब यहाँ पे हो गया एवरी, सेंट का मतलब हो गया 100। बेसिकली करेंसी में हम सेंट्स को 100 बोलते हैं। तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज, तो जब एक वर्ड कंबाइन हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि पर 100। पर 100। इजी, सुपर इजी गाइज। एक बहुत ही सुपर इजी है ये। अच्छा, ये जो वर्ड सेंट है ना, इसका मतलब है 100। ये जो वर्ड सेंट हमें बता रहा है, इसका मतलब है 100। इसका मतलब यानी कि जो भी सेंचुरी, देखो सेंचुरी में भी सेंट आया, इसका क्या मतलब होता है? 100 साल, यानी कि 100 years, राइट? सेंटीमीटर की बात करूं मैं, अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं, सेंट, सेंटीमीटर, तो उसमें भी 1/100 मीटर्स होते हैं, या मीटर होता है, राइट? अच्छा, फिर अगेन मैं 100 पैसे की बात करूं, 100 सेंट, पैसा, उसमें भी हमारे पास रुपीज 1 होता है। तो परसेंटेज का सिंपली मतलब है कुछ भी हो, 100 में से वो कितना है, बस। हमारा जितना भी कैलकुलेशन रहता है, हमारा जितना इवेलुएशन रहता है, कितने मार्क्स है, कितने अटेंडेंस है, एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आउट ऑफ 100, वो 100 से कितना है, नथिंग एल्स, राइट? अगर मैंने बोला कि अरे उसकी अटेंडेंस तो 100% है, और ये होता है परसेंटेजेस का साइन। अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं, तो 100% का मतलब है कि 100 में से 100। मार्किंग करती है ना टीचर, मार्क्स करती, टीचर मार्क्स देती है कि 9 में से 10 आया, 8 में से 10 आया, कितने में से कितना आया।
एंड व्हेन आई टॉक अबाउट परसेंटेजेस तो इट्स ऑल अबाउट 100 में से कितना आया। तो अगर 100% है तो मतलब 100 में से 50 आया। अगर 20% है तो इसका मतलब 100 में से 20 आया। किस तरीके से, राइट। हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, कितने लोगों ने पास करा है, कितने लोग फेल हो गए हैं एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितने लोगों ने नहीं किया, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुई है चॉकलेट्स, कितने लोगों को नहीं हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेरी सिंपल, इजंट इट। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, जो एक्चुअली मेन टॉपिक रहेगा हमारी वीडियो का। एंड या बहुत ही सिंपल रहने वाली। फ्रैक्शन टू परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे होता है, जिसमें ऊपर एक न्यूमरेटर होता है और नीचे एक डिनोमिनेटर होता है। जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा फ्रैक्शंस में। दैट्स इट, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मुझे 1/2 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, मैं करूंगी 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करते ही मुझे इस तरीके का मिल जाएगा आंसर। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगी तो ये हो जाएगा 50%। रिड्यूस कैसे किया? रिड्यूस का मतलब है मैंने उसको डिवाइड कर दिया। 2 5 sin 10, 0 0 0, काम खत्म। 50% हाफ हो गया 100 का, सीधा हाफ हो गया 100 का हाफ, यानी कि 50। हाफ ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज 50%, राइट। जैसे हाफ पिज्जा, हाफ अटेंडेंस, हाफ बॉटल, सब कुछ 50% रहेगा क्योंकि हम उसका हाफ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ये हम पूरा सर्कल है 100%, इसका मैंने हाफ कर दिया। जैसे ही हाफ किया तो ये कितने दोनों पार्ट्स हो गए? 50 50, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, फिर से हाफ कर दिया तो अब हर एक पार्ट कितना हो जाएगा? 25, 25, 25 और 25, राइट। क्योंकि हमने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे टोटल का मैं 1/4 करती हूँ, 1/4 ऑफ 100, तो वो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 25%। गुड गाइस, यस, तभी तो भैया 75% वो पानी है, 25% लैंड है, अर्थ। वो भी परसेंटेज में आता है, राइट, परसेंटेजेस में ही आता है, इजंट इट। तो ऐसे ही हम सिंपल सिंपल जो है कन्वर्जन्स करते रहेंगे। 3/4 की अगर मैं बात करूं, अगेन 3/4 की। अच्छा, 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4 का मतलब हो गया कि 3 मेरे पास शेडेड है और टोटल मेरे पास 4 है। ऐसे ही तो फ्रैक्शन लिखते हैं। 3/4, 3 मेरे कलर्ड पार्ट्स हैं या 3 मेरे सिलेक्टेड पार्ट्स हैं और 4 मेरे टोटल पार्ट्स हैं। तो 3/4 को अगर मैं अपने 100 से वो करूंगी तो ये कुछ हो जाएगा मेरा 75%। अच्छा, कैलकुलेट ही नहीं करना, सिंपल है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि मेरा 1/4 25 है, ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है। तो अगर मैं सिर्फ इन तीनों को कंसिडर करूंगी तो 25 को 3 टाइम्स कर लो, विच इज 75। सिंपल, डन। यस, बहुत इजी है। इट इज सो सो इजी, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा एक्सट्रीम इजी है ये। ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से जो है कन्वर्जन्स हो गए कि कैसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग फ्रैक्शंस को डेसिमल में। इवन जो डेसिमल्स हैं फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में। और अगर बात करूं अपने डेसिमल की, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सीन आता है डेसिमल। हमने लिया एक डेसिमल। डेसिमल मतलब जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं और हम उनको परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, रूल क्या है? सिंपल रूल सिर्फ इतना है कि आपको कोई भी डेसिमल दिख जाए, आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। बस आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका काम हो गया। दैट्स इट, राइट। और उसमें परसेंटेज का साइन लगा देना, खत्म। मेरे पास था 0.50, मुझे इसको परसेंटेज में बनाना है। वेरी सिंपल, मैं लूंगी क्रॉस 100, मैंने 100 लिया, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा 50 और ये हो गया परसेंटेज का साइन लगा दिया। दैट्स इट, सिर्फ परसेंटेज का साइन और लगाना है, बाकी सब हो गया। अच्छा, कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। हमें पता है कि जितने हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट्स आते हैं, हम उतने जीरो एक्सपैंड कर देते हैं जब हम पॉइंट को रिमूव करते हैं। और हमारे पास यहाँ 100 था ही, तो हमारे पास सिंपल तरीके से जो है हमने जीरोस कैंसिल कर दिया, 100 कैंसिल कर दिया, और जो हमारे पास सिंपल बचा इज 50%। हमने परसेंटेज का
साइन लगा दिया, 0.75, 0.25, इलेक्ट्रिसिटी, रेन की प्रोबेबिलिटी, बाकी हर सारी चीजें, एवरीथिंग इज वे सो फार इजियर। और हम इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं मार्क्स को। जैसे सपोज अगर मैंने बोला कि राहुल ने 90 मार्क्स लिए, राहुल के 90 मार्क्स आए हैं, राइट? तो इसका मतलब उसका परसेंटेज कितना हो गया 100 में से? परफेक्ट, वेरी गुड, 90%। हमारे पास परसेंटेज आ गया 90%। सिमिलरली जैसे हमें जितना पार्ट लेना है उसको टोटल 100 से हम डिवाइड करके उसका इवैल्यूएशन उस तरीके से करते हैं। ओके, अच्छा, जब भी हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। हमें फ्रैक्शंस में और परसेंटेज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। सिंपल एक एक फ्लो चार्ट की तरह, एक चीट शीट की तरह हम देखें कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो उसका मतलब होता है पर 100। फिर अगर मैं आपसे बात करूं फ्रैक्शन की तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई वाला 100, राइट? डेसिमल की बात करूं तो भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल है। और किसी भी नंबर का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके 100 से वो हमें परसेंटेजेस में आंसर दे देगा। दैट्स इट। इज इट ओके गाइस, एवरीवन? बोलो, क्लियर हुआ? वो तो गया होगा। Yes, absolutely. So today we learned that percentages are much more than a chapter in mathematics. Mathematics के comparison में बोलें तो percentages बहुत ज्यादा है। हाँ, परसेंटेजेस एक्चुअली बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे इवन रियल लाइफ में, बिकॉज रियल लाइफ में भी ये हमें बहुत सारा पे करता है। जो ऑल अराउंड हम शॉपिंग कर रहे हैं, एग्जाम के स्कोर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, फोन मोबाइल फोन्स की बात करें, अटेंडेंस की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, बहुत सारी चीज। तो एक्चुअली इट वाज रियली गुड कि हमने एक पर 100 का आइडिया सेट किया और हम बाकी हर चीज बहुत इजीली कर पा रहे हैं। मोर ओवर, अगर आपको मोर ओवर इफ यू एक्चुअली वांट टू एक्सप्लोर मोर, काफी लर्न करना है, डू नॉट वेट फॉर इट। अगर आपको डेफिनेटली यूजफुल लगा और यूजफुल रहेगा, बिकॉज ये तो एक शॉर्ट डेमो था, बट व्हाट इफ एक कंप्लीट सेक्युलर सिक्योर करिकुलम पे चैप्टर्स या सेशंस में हम जाए, सो प्लीज गो टू आवर वेबसाइट पढ़ाईवे.com। वहां पे कोर्स लीजिए, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, एकदम प्रॉपरली वेल करिकुलम बेस्ड कोर्स है, चैप्टर्स है, हर एक टॉपिक कवर करा गया है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड। And if you really want to learn live with a teacher and get your board, your doubts, your solved every evening, so that's available on our same platform as well. So do not wait for it. Go to our website right now, which is padhaiway.com. Thank you, everyone.